नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे। आज देश से वह कौन सी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस देश और किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सोच ही आरएसएस वाली है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की और कहा कि आरएसएस को 100 साल हो गए हैं और इन्होंने जनता की सेवा की है। इसके बाद राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का देश की आजादी में कोई हाथ नहीं रहा। आरएसएस ने 52 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया। इन्होंने भगवा झंडे को ही अपना झंडा माना। यही नहीं, देश विभाजन में इन्होंने उन लोगों का साथ दिया जो देश को तोड़ रहे थे और आरएसएस जैसे लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 100 साल हो गए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश में जो नफरत फैलाई जाती है हिंदू मुसलमान के नाम पर, भाजपा खुलेआम उसका समर्थन करती है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने अपनी भड़ास निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि गुंडों को खुला लाइसेंस भाजपा ने दे दिया है और जाकर उपद्रव मचाओ। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में हुई 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में वहां पर मकबरा तोड़कर हनुमान की मूर्ति रख दी गई और जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया क्योंकि वहां पर पुलिस मौजूद थी। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि बीश्री का करने के लिए हमने तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और यह गुंडागर्दी पुलिस के सामने हो रही है, तो फिर पुलिस को वर्दी उतार देनी चाहिए और इन गुंडों को खुला छोड़ देना चाहिए क्योंकि केस तो दर्ज हो ही रहा है। भाजपा के हिसाब से यही इंसाफ है। अखिलेश यादव का भी आरएसएस वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले कि आरएसएस का जन्म अंग्रेजों ने किया था। आरएसएस की विचारधारा अंग्रेजों की विचारधारा है। ये लोगों को अंग्रेजों ने इसलिए चुना ताकि देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई बनाई जा सके। कई किताबों में इसका जिक्र है कि आरएसएस का जन्म अंग्रेजों ने किया था। देश में तुड़ान से बादशाही कराने का जन्म भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ये लोग देश के संविधान को नहीं मानते। इन्होंने 52 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि सब जानते हैं ऐसे छोटे छोटे संगठन संघ के अंग्रेजों की देन है। इन लोगों ने इसीलिए संगठन बनाया था ताकि देश में नफरत फैलाई जा सके, एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाया जा सके। अखिलेश ने कहा कि जो लोग कहते हैं 100 साल आरएसएस के पूरे हो गए और मुझे गर्व है कि ये लोग सेवा करते हैं, ये बयान नरेंद्र मोदी का है। इसी बयान पर अखिलेश ने भड़ास निकाली और साफ कहा कि आरएसएस की पैदाइश अंग्रेजों की देन है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी 17 तारीख से वोटिंग अधिकार बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार में इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश का लोकतंत्र बचाना है और सबको इस यात्रा में साथ आना है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जिनका जो अधिकार है उनको मिलेगा ही और गरीबों का वोटिंग अधिकार छीना नहीं जाएगा। बिहार से हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। पूरे देश में यह यात्रा होगी ताकि लोग अपना वोटिंग अधिकार समझ सकें और भाजपा जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चुरा रही है उसे रोका जा सके। अखिलेश यादव के जीते जागते बड़े प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने किया जादू टोना। चुनाव आयोग के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया। अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की मिली भगत के खिलाफ जादू टोना कर चुनाव आयोग का भूत भगाने का नाटक किया। उनका कहना था कि चुनाव आयोग पर जो भाजपा का भूत चढ़ा है उसे उतारना जरूरी है। आपको बताते चलें, यह मजेदार प्रदर्शन था। इसे देखने हर कोई रुक गया क्योंकि यहां पर साफ देखा जा सकता था कि कार्यकर्ता इसे लेकर कितना गंभीर थे। जादू टोना किया गया जरा पुतला बनाकर, और ऐसे में लोगों ने इस प्रदर्शन को देखकर अपना सिर पकड़ लिया
क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ यह अजीबोगरीब प्रदर्शन था। ऐसा अब तक हमने नहीं देखा था कि चुनाव आयोग के खिलाफ जादू टोना किया जा रहा हो। हालांकि यहां पर चुनाव आयोग के लिए कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने अपने कामकाज में सुधार नहीं किया तो हम इसके खिलाफ और भी दुगना प्रदर्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लोग बोले राहुल गांधी ही देश के असली नेता हैं। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने राष्ट्रगान गाया तो बारिश का पानी गिरता रहा और राहुल गांधी भीगते रहे। यह वीडियो कल सोशल मीडिया पर छा गया। अब लोग कह रहे हैं कि देश का असली नेता राहुल गांधी ही हैं। उनका कहना है कि जल्दी ही हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही देश को संभाल सकते हैं। जो लोग गरीबों को गरीब नहीं समझते वे लोग कभी भी आम आदमी की परेशानी नहीं समझ सकते। तेजस्वी यादव का भाजपा के ऊपर जोरदार हमला। तेजस्वी यादव बोले कि देश के संविधान को बचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ हम भी इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि राजद और कांग्रेस मिलकर इस यात्रा को मजबूत बनाएंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में नीतीश का जंगल राज चल रहा है। कोई भी आता है और किसी को भी गोली मारकर चला जाता है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा और जदयू मिलकर बिहार की कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तेजस्वी ने कहा कि इन दोनों ने ही संविधान को बर्बाद किया और अब देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। तेजस्वी ने कहा कि सबका वोटिंग अधिकार है और सबको बोलने का पूरा हक है। चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर भड़के योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर कोर्ट न होता तो देश की जनता का वोटिंग अधिकार भी भाजपा छीन लेती। चुनाव आयोग पर योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की आंखों के सामने भाजपा राज्यों में वोट चोरी कर रही है और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है। यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दारकार बर्दाश्त था, क्योंकि देश की जनता का वोटिंग अधिकार ही एकमात्र जरिया है अपनी बात रखने का। अगर यह जरिया भी छीन लिया गया तो गरीब आदमी के पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। भाजपा अपनी मनमानी कर रही है और चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं उनकी जानकारी अभी देना पड़ेगी। इसके बाद पता चलेगा कि वे लोग कौन हैं जिनके नाम काटे गए हैं, क्योंकि अब तक तो विपक्ष को यही नहीं पता कि ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे वे वोटर हों जो विपक्ष को वोट देते हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के संविधान में सिर्फ कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान तक दी, चाहे वह गांधी जी हो, नेहरू जी हो या तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का खून मिला हो। देश की आजादी में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का भी बलिदान रहा। खड़गे ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की यह बात और योगदान अपनी जगह है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोगों ने देश की आजादी में कोई साथ नहीं दिया, बल्कि इन लोगों ने उल्टा उनका साथ दिया जो देश का विभाजन करना चाहते थे, देश को बांटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इस बात को नहीं माना जाएगा